बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और उसमें हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पढ़ रहे थे। पिछली दफ़ा हमने फुल एडर और उसके जो है उसके बाद जो है हायर ऑर्डर पे 8 बिट और को हमने देखा था। अब आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और इसको मज़ीद देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टर भी बेसिकली हमने हाफ सब्ट्रैक्टर किया था और अच्छा 8 बिट का एडर हमने बना लिया था। आप ये कर सकते हो कि 16 बिट का भी एडर आप बना सकते हो। दो 16 बिट्स को ऐड करें वो भी आप बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि एक ही 8 बिट का एडर बना लें, ठीक है, एक 8 बिट का एडर बना लें और उसमें क्या कर लें, एक 8 बिट का एडर लेकर दो 8 बिट की बेसिकली एडर आप लेंगे जब तो वो 16 बिट का एडर बन जाएगा। तो इसी तरीके से 8 बिट का जो एडर होगा उसकी क्या होंगे, उसकी 8 इनपुट्स होंगी, ठीक है। सो 8 उसकी इनपुट्स होंगी इसी तरीके से 3। सो 8 उसकी इनपुट्स होंगी, एज अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट होंगी। और फिर 2 जब आप लगाएंगे तो इसी तरीके से आपके पास 16 बिट का बन जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और इस तरीके से सी इन इसका जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ से सी आउट इसमें लेकर आप इसमें जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 16 बिट का एडर बन जाएगा। फिर 32 बिट के लिए आपके पास 16 बिट के 2 ब्लॉक्स यूज हो जाएंगे और इसी तरीके से। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हो कि आप 4 बिट के 2 आपने यूज किए तो 16 के लिए आप 4 बिट के 4 ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो। इसी तरह 32 बिट के लिए आप जो है एज अकॉर्डिंगली ब्लॉक को यूज कर सकते हो। तो जितना बड़ा ब्लॉक बनाना चाहे उतना बड़ा ब्लॉक बना सकते हैं। छोटे ब्लॉक से बड़े और हायर ऑर्डर की चीज़ों को हम ले सकते हैं। सो ये एक चीज़ पिछली दफ़ा रह गई थी। आई एम मेसिंग अप विद दिस स्क्रीन। सो इसको मैंने कहा कि इसको भी कवर कर लेते हैं। सो अच्छा जी, अब हम आज देखते हैं कि आज पिछली दफ़ा फुल सब्ट्रैक्टर हमने कर लिया था और सॉरी हाफ सब्ट्रैक्टर हमने कर लिया था और उसकी लॉजिक डायग्राम भी उम्मीद है आपने बना ली होगी। बड़ी इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट इन इक्वेशंस को लेना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए एंड गेट लगा, कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट लगा दें, फिर इनको ऐड कर देना और में से गुजार देना। और ये तो खैर है ही एंड गेट, सो इसको बड़े आराम से आप बना सकते हैं। अच्छा जी, सो अब फुल सब्ट्रैक्टर हम देखते हैं कि फुल सब्ट्रैक्टर किस तरीके से हम बनाएंगे। तो फुल सब्ट्रैक्टर सबसे पहले क्या करता है कि ये परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन 2 बिट्स की और टेकिंग इनटू अकाउंट दैट if one may be borrowed by a lower significant stage, borrowed by a lower, तो इसमें एक तो ये इसका डिफरेंस देगा, दूसरा ये बोरो को भी लेगा, बोरो करेगा हायर से लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज की तरफ। और इस पे 3 इनपुट्स होंगी, 2 आउटपुट्स होती हैं बेसिकली हमारे पास। इसमें इनपुट्स क्या होती हैं, एक 2 तो नंबर होते हैं और एक आपके पास क्या आ जाता है, बोरो आ जाता है। 2 इनपुट्स आखिर में आपके पास, बेसिकली डिफरेंस इज द इनपुट, ठीक है, और बोरो भी आपकी सॉरी डिफरेंस इज द आउटपुट और बाज़ औक़ात आपके पास बोरो भी आउटपुट बनती है। 3 इनपुट्स XYZ होती हैं और XYZ ले ली हैं हमने इस मिसाल में। सो B को बोरो के B इज फॉर द बोरो आउटपुट है जो हमारे पास, और D इज डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसमें देख रहे हैं फुल सब्ट्रैक्टर है। सो 3 इनपुट्स होंगी हमारे पास और 2 इसकी आउटपुट होंगी, बोरो और डिफरेंस। XYZ हमारी इसकी इनपुट होगी और बोरो और डिफरेंस इसकी आउटपुट होगी। अब इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ट्रुथ टेबल में क्या करना है,
सिंपल जो पीछे 2 हम ऐड कर रहे थे, अब हमने 3 को ऐड करना है। सो ये सॉरी ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0 ये तो इसका तो कोई बोरो और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो अब इस स्टेज में देखें कि अब ये तो 0 से हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 इसमें से जब माइनस करेंगे तो इधर मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा। सो एक बोरो और एक डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ एक बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि 0 में से 1 नहीं होता। सो ये 2 हो जाएगा। जब भी बोरो हम लेते हैं तो ये 1 0 बन जाता है, याद रखें। तो ये 1 0 में से 1 निकालेंगे तो 1 डिफरेंस आता है। तो इसी तरीके से 1 0 में से 1 निकालेंगे 1 डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब इसमें से 1 में से 0 में ये इस पीछे 1 रहेगा, 1 में से जब 0 निकालेंगे तो 1 डिफरेंस आया और बोरो हमने इस केस में लिया था। यहाँ फिर हमें बोरो लेना पड़ेगा। ठीक। और इसी तरीके से ये हम अपना टेबल मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, सो अब हमारे पास क्या कहते हैं, अच्छा अब ये जो आखिरी है, आखिरी जरा देख लें। 1 में से 1 जब माइनस होगा तो 0 आएगा। तो ये अब 0 में से ये नहीं माइनस हो सकता, तो ये 1, तो ये 1 0 2 होगा, तो इधर 1 1 आ जाएगा हमारे पास। सो ये बिल्कुल आसान है। इसका ट्रुथ टेबल बड़े आराम से आप इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे। अब डिफरेंस और क्या कहते हैं बोरो के लिए आपको अलग-अलग ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। सो हमारे पास अब हम देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस में देखते हैं कि हमारे पास कहाँ 1 आता है। सो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये एक 1 1 है और आखिरी वाला 1 है। सो इस तरीके से ये हमारे पास 1 आते हैं। इसी तरह डिफरेंस के जो हैं, सॉरी डिफरेंस को तो हमने निकाल लिए, बोरो के जितने भी 1s हैं उनको भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसका देखते हैं। सो इसका अब जो मेरे पास ट्रुथ टेबल आएगा उसके हिसाब से जो के मैप करेंगे, तो के मैप से हम अब एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम बड़े आराम से जो है ना एक्सप्रेशन को अब हम निकाल सकते हैं। सो ये मैपिंग हुई है, तो ये बेसिकली इसका सारे का सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी तरीके से बोरो के भी, बोरो में खैर ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, बन जाएंगे, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर ये मज़ीद सॉल्व होता है, जो कि लग रहा है कि सॉल्व होगा, तो इसको मज़ीद भी सॉल्व हम करते होते हैं या किया जा सकता है। तो इसको मज़ीद भी सॉल्व अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बहरहाल इधर भी छोड़ दें तो कोई मसले वाली बात नहीं, बूलियन अलजेब्रा इस पे लगा के, क्योंकि इसमें तो ग्रुप्स बन गए। ये तो आई होप के सॉल्व नहीं होगा, ये भी हो सकता है। जैसे देखें x कॉम्प्लीमेंट इसमें से ले लें तो y प्लस जेड रह जाएगा। सो नहीं, ये नहीं सॉल्व हो सकता मज़ीद। अब इसको अगर मैं देख लूँ, x कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, y कॉम्प्लीमेंट z, तो ये कुछ एक्सक्लूसिव और की शक्ल बनेगी। ये अगर मैं ले लूँ तो ये भी कुछ एक्सक्लूसिव और, बहरहाल ये कुछ सॉल्व, ऊपर वाला सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसके के मैप ने नहीं सॉल्व किया। सो अगर इसके के मैप ने नहीं सॉल्व किया तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मतलब ये कि x कॉम्प्लीमेंट y z है और z y, सो y एंड z एक्सक्लूसिव और आई गेस, और यहाँ पे भी x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये भी कोई एक्सक्लूसिव और बनता है। बहरहाल इसको आप देख लें, इसको आप अपने पास कर लें। तो सो ये इस तरीके से हमारे पास इसकी 2 इक्वेशंस आती हैं। अब इसमें फिर आखिरी चीज़ जो रह जाती है वो इसकी लॉजिकल डायग्राम है। सो लॉजिकल डायग्राम बहुत आसान है, इसको या सिंप्लीफाई कर लें या इसी की लॉजिकल डायग्राम बना लें, तो वो निहायत आसान है कि कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नॉट गेट्स लगेंगे, बाकी एंड और
और गेट्स हैं। तो सिंपली आपने एंड और गेट्स के साथ इसको ले लेना है। तो ये इतनी मुश्किल इसकी वो क्या कहते हैं लॉजिकल डायग्राम नहीं है। अब जो अगली चीज है दैट इज कोड कन्वर्जन। अब कोड कन्वर्जन बेसिकली हमने पहले भी देखा था कि हम ये करते हैं कि अपनी सहूलत के लिए सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट कोड्स में जो है ना अपने बिट्स को लिखते हैं। सो समटाइम्स द आउटपुट ऑफ द वन सिस्टम एज द इनपुट ऑफ अदर, किसी एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, जैसे पीछे हमने देखा था। इफ बोथ द सिस्टम यूजेस डिफरेंट कोडिंग, अगर दो सिस्टम्स हैं, दो सिस्टम आपस में बात करना चाहते हैं, दो कंप्यूटर्स आपस में बात करना चाहते हैं और वो डिफरेंट कोडिंग स्कीम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ASCII को इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा BCD को इस्तेमाल कर रहा है, या और बहुत सारे कोड्स हैं हमारे पास, तो क्या होगा कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। ये ऐसे ही है कि एक बंदा जर्मन में बात कर रहा है, एक बंदा उर्दू में बात कर रहा है। सो नाउ वी नीड अ ट्रांसलेटर, जर्मन फ्रॉम जर्मन टू उर्दू एंड उर्दू टू जर्मन। तो इस तरीके से ये हमारे पास कोड की कन्वर्जन आती है। दस अ कोड कन्वर्टर इज सर्किट दैट मेक्स द टू सिस्टम कंपैटिबल। दो सिस्टम्स को आपस में कंपैटिबल बनाना है तो उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए या उसके लिए क्या चाहिए, कोड कन्वर्टर चाहिए हमारे पास। सो कोड कन्वर्टर भी इतना मुश्किल काम नहीं है। टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी कोड A टू B, अगर A से B हमने कोई कन्वर्ट करना है तो जाहिर है एक से दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी से पहली ज़बान में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक से दूसरे कोड में अगर आपने कन्वर्ट किया है तो दूसरे से पहले में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो टू कन्वर्ट फ्रॉम द बाइनरी कोड A टू B, A से B, इनपुट लाइंस सप्लाई द बिट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय कोड A। इनपुट लाइंस जो हैं कोड A की वो हम देख लेंगे, और आउटपुट लाइंस मस्ट जनरेट द कॉरस्पॉन्डिंग बिट। सो आउटपुट लाइंस, जो इनपुट लाइंस हैं A की, वो उनको जनरेट करना चाहिए आउटपुट जो B की आउटपुट है, तो तब जाके ट्रांसलेशन होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इनपुट कर दूं A की, A से B में जा रहा हूं, तो A की इनपुट करूं तो वो B की आउटपुट मुझे दे, तो तब जाके ट्रांसलेशन होगी कि A ने ये बात कही है तो इसके उसमें बेसिकली आउटपुट पे हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जन होती है। आउटपुट को देख के कन्वर्जन होती है, मतलब इनपुट की बात की जाए तो अगले की आउटपुट पे कन्वर्जन होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अब कोड कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ BCD से XS3। XS3 भी एक कोड है। XS3 की कोड को हमने देखा नहीं था, लेकिन इसको जो है ना इधर हम देख लेते हैं। तफसील की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रुथ टेबल से ही हम इसको देख लेते हैं। तो अब ये देखें कि जो BCD का कोड है वो ABCD में लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। BCD बेसिकली ABCD की BCD का की इनपुट्स अगर आप और से देखें, इन इनपुट्स को देखें तो ये बाइनरी है सारी, ठीक है ना। सो ये BCD नहीं है। सो ये हमारे पास BCD की इनपुट है, और ये भी ज़ाहिर है एक्सेस की भी यही इनपुट होती है। सो आउटपुट के हिसाब से अब मैंने इनपुट को ढालना है, तो ज़ाहिर है जब ये इनपुट के हिसाब से जब आउटपुट को मैं ट्रांसलेट कर लूँगा अपने पास, या इसका सर्किट मेरे पास मौजूद होगा, तो जैसे ही मेरे पास आउटपुट आएगी तो उसको ये फौरन ही क्या कर लेगा, XS3 में इसको वो कर देगा, XS3 में इसको ट्रांसलेट कर लेगा। सो इनपुट मैंने एक सिस्टम की देखनी होती है, आउटपुट दूसरे सिस्टम की देखनी होती है। और ये जो कोड होते हैं इसमें आमतौर पर इनपुट सेम होती है। सो अब BCD की इनपुट जो है ये 4 बिट के बाइनरी है हमारे पास, और ये दूसरे की आउटपुट है। अब हर आउटपुट के अगेंस्ट हमने क्या करना है कि K मैपिंग करनी है, और हर आउटपुट के अगेंस्ट हमने उसको देखना है कि उसकी आउटपुट क्या आती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह W है, तो W देखिए ये सारा 0 है,
और यहाँ पे 1 होता है। अच्छा, इसमें डोंट केयर टर्म्स भी हैं, सो डोंट केयर टर्म्स को भी हम इस्तेमाल करेंगे। और डोंट केयर टर्म्स हम जानते हैं कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। डोंट केयर टर्म्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो, हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो है हमारा जो हमारा बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कम से कम आए, सो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो W हमारे पास यहाँ पे 1 है, और इस तरह X जगह जगह पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और फिर 0 है, फिर यहाँ से आगे 1 और डोंट केयर्स, सो डोंट केयर। लेकिन डोंट केयर में एक ख्याल रहे कि 2 डोंट केयर की टर्म्स मिलके ग्रुप नहीं बना सकती। सो डोंट केयर का जब भी ग्रुप बनाना है उसमें एक का 1 होना ज़रूरी है। अभी इसी तरह y है, सो y जिधर जिधर 1 हो रहा है वो हम ले लेंगे, z जिधर जिधर 1 हो रहा है उसको हम ले लेंगे। सो इन सारों को हम लेकर अब हम k मैप के ऊपर देखेंगे। सो x के लिए देखें, ये अलग k मैप इस्तेमाल किया है, इसके करीब करीब जितने भी डोंट केयर टर्म्स थी उनको हमने ले लिया। और ठीक है ना, ये जो जितने भी करीब करीब से मुराद कि मेरे पास बेसिकली W के केस में 5 से आगे 1 और डोंट केयर थे ना, 15 तक डोंट केयर थे, और ये जाता भी 15 तक ही है। सो यही मैंने किया कि 5 से 15 तक सबको क्या कर लिया, 5 से 15 तक मैंने इनको मैप भी कर दिया, डोंट केयर को भी इस्तेमाल कर दिया, जितने मैक्सिमम बन सकते थे। देखें ये 8 का बना है, ये 4 का बना है, ये 4 का बना है। अब इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये देखें ये एक्सप्रेशन है, ये डी नहीं है इसमें, तो ये एक्सप्रेशन है। सो W के आउटपुट के लिए ये सर्किट मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब X के आउटपुट को हम देखेंगे तो उसमें मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, और ये देखें सारे डोंट केयर्स भी इस्तेमाल नहीं हुए हमारे पास। तो इधर ऊपर नीचे बना लिए इसने, 2-2 करके बना लिए हैं। अच्छा, ये इसके साथ देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 का तो बन सकता है, लेकिन फिर ये जो है ना, ये इनका ग्रुप फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसमें इसने ये किया है कि कॉर्नर्स पे 4 का, ये देखें ये 4 का बना लिया, 4 का बना लिया, इनको छोड़ दिया। तो हम ये करते हैं आमतौर पर कि बजाय इधर बनाने के और इनको ज़ाया करने के, हम मैक्सिमम 1s को लेते हैं। मैक्सिमम 1s को लेने का मकसद ये है कि हमारे पास मैक्सिमम 1s एकोमोडेट हो जाएं। तो सो ये हमारी ये कोशिश होती है, तो मैक्सिमम 1s को एकोमोडेट किया जाए। सो इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। इसी तरीके से y का जो एक्सप्रेशन आएगा, अब देखें इसमें भी सारे डोंट केयर टर्म्स यूज नहीं हुए। सो y का एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म का आ जाएगा। सो ये y का एक्सप्रेशन है। z में आपके पास डोंट केयर साइड पे इस्तेमाल करके बिल्कुल एक ही छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया कि d को कॉम्प्लीमेंट करो तो मेरे पास z आ जाएगा। सो ये 4 आउटपुट्स मेरे पास आ गई बेसिकली। इन 4 आउटपुट्स को हमने क्या करना है, अब इसका सर्किट बना लेना है। 4 इक्वेशन से जब हम इसका सर्किट बनाएंगे तो जैसे ही मैं इसको ABCD दूंगा, और ये जो पीछे हमने डिस्कस किया था ये इनपुट्स आएंगी जब भी, तो मेरे पास ये इसको ट्रांसलेट करेगा XS3 में। ठीक है, जैसे XS3 में अगर मेरा सिस्टम मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो मेरे पास जैसे BCD का कोड आएगा, उसकी कोई भी इनपुट आएगी या उससे कोई भी चीज़ जनरेट होके आएगी, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये सर्किट इसको वो करेगा। सॉरी, ये जो कोड है ये बेसिकली BCD का ही कोड है, 9 तक एज इट इज़। देखिए ये BCD का कोड है। सो ये आम बाइनरी नहीं है, ये BCD का कोड है। तो ये थोड़ा सा देख लें। तो इसमें इस तरीके से अब ये देखें
WX, ये अगर मेरे पास सर्किट लगा होगा तो यहाँ पे कुछ भी BCD अगर आता है, इस जगह BCD अगर आता है मेरे पास, तो ये मुझे एक्सेस 3 में ABCD अगर BCD में आ रहा है तो ये मुझे एक्सेस 3 में क्या करके देगा, इसको कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, बाइनरी टू ग्रे कोड, इसी तरीके से आप बाइनरी से ग्रे कोड भी बना सकते हैं। ये इन्होंने डायरेक्ट ही एक्सक्लूसिव ऑर्स लगा लिए हैं बहुत सारे। आप ये कर सकते हो कि बाइनरी नंबर का ट्रुथ टेबल लिख लें और दूसरी तरफ ग्रे कोड लिख लें, जहाँ जहाँ हर एक नंबर उसके लिए आउटपुट के लिए अलग से मैप्स बना के मैप के ऊपर लेके, तो आप जब करेंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक्सक्लूसिव और आते हैं, बहुत सारे एक्सक्लूसिव, बहुत सारे तो नहीं, 4 एक्सक्लूसिव और 4 बिट्स के लिए आते हैं। और ये फिर एक और ग्रे टू बाइनरी है, एक्सक्लूसिव और ही इस्तेमाल होगा और सेम प्रोसीजर है। आपने ट्रुथ टेबल देखना और उससे के मैपिंग करनी है, के मैप से आपने अपना सर्किट बना लेना है। अच्छा, अब इस पे जी प्रॉब्लम क्या है कि हाउ मैनी एक्सक्लूसिव और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 बिट ग्रे कोड। अच्छा, अब ये देखें ये 4 बिट का ग्रे कोड है, इसके लिए 4 मेरे पास एक्सक्लूसिव और लगे हैं, ठीक। सो अब ये पूछ रहे हैं कि कितने एक्सक्लूसिव और आपको चाहिए कि आपके 8 बिट के जो है वो ग्रे कोड को कन्वर्ट कर सके। तो थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर सोचें, बल्कि इसके ऊपर अगर सोचें तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि इसको एक्सरसाइज के तौर पर ले लें और 8 बिट का ग्रे कोड ले लें, अब बाइनरी नंबर्स आप ले लें और उस पे आप देख लें कि कितने चाहिए। तो थोड़ी सी अगर आप लॉजिक इस पे लगाएं तो 4 के लिए 4 चाहिए, तो 8 के लिए कितने चाहिए, 8 के लिए शायद 8 चाहिए होंगे। बहरहाल इसको एक्सरसाइज आप कर लें। सो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे, तब तक के लिए